एक क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमन है स्पेशली नए स्टूडेंट्स के बारे में, राइट, जो भी जिन्होंने अभी नया नया 11th में एडमिशन लिया है या लेने की सोच रहे हैं कि क्या हमें कोटा जाना चाहिए जेई प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका आंसर शॉर्ट में नो है और लॉन्ग आंसर मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों के लिए कोटा अच्छा भी हो सकता है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए अगर, तो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक से ले लो। मेरी 2017 में फर्स्ट रैंक आई थी जेई मेन में, मैंने फुल मार्क्स 360 वाले फॉर्मेट में किसी ने नहीं किए मेरे अलावा अब तक, तो काफ़ी मुझे आइडिया है जेई का, काफ़ी बच्चों को मैं मेंटर भी कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छे नोट्स है, जाके ले लेना फर्स्ट लिंक से। और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस। तो कोटा में क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके कारण है 3-4। देखो, आज से 20-25 साल पहले कोटा की मेनली बनी थी वो जो होती ना इमेज कि भाई यहाँ पे जाके सिलेक्शन होता है, राइट। वो क्यों बनी थी उसको समझना होगा। वो इसलिए बनी थी क्योंकि वो एक ऐसा ज़माना था जब इंडिया में इंटरनेट था नहीं, और इंटरनेट छोड़ो, लोगों के पास इन जनरल पैसे भी उतने नहीं होते थे कि भाई हर गली मोहल्ले के अंदर कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पे कोई इतना एजुकेटेड पर्सन है जो पढ़ा पा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, राइट। ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं जब कोटा की वो इमेज बनी कि भाई कोटा महान है, और वो बात सच थी उस समय। ठीक है, कि हर टीचर नहीं पढ़ा सकता है जेई एडवांस के लेवल पर, और बहुत ही गिने चुने लोग होते थे जो उस लेवल की टीचिंग एबिलिटी रखते थे कि भाई हम उस लेवल की चीज़ें हम पढ़ा पा रहे हैं, राइट। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह में चलो फिर भी होता होगा, लेकिन जो अपने छोटे शहर है वहाँ पे ये सब नई फैसिलिटी थी। तो यहाँ पे कोटा का एक कहीं ना कहीं इन्वेंशन किया गया कि बंसल क्लासेस वाले बंसल सर के द्वारा कि भाई चलो यहाँ पे हम सारे बेस्ट स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ाएंगे, और ऐसे धीरे धीरे वो एक इमेज बन गई कि भाई कोटा आ जाओ सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर अपन आज की बात करें, आज हर शहर के अंदर, इवन जो छोटे से छोटे शहर है, मैं तो इवन कहूँगा गांव कस्बे जो हैं थोड़े बड़े लेवल के, उनमें भी आपको कोई ना कोई ऐसे टीचर या कुछ ना कुछ मिल जाता है जो आपको आईआईटी जेईई के लिए पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इवन आप एक टीयर 3 सिटी में भी रहते हो, वहाँ पे एटलीस्ट एक कोचिंग सेंटर होगा जहाँ से रैंक रेगुलरली निकल रही है। ठीक है, जहाँ से कोई ना कोई आईआईटीएन वगैरह निकल चुके हैं, राइट। और अगर आप टीयर 2 टीयर 1 सिटीज़ में है तो वहाँ पे तो मतलब हर जगह पे भरे हुए हैं, राइट। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा, अपने पास ऑनलाइन सोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। यूट्यूब पे इतने सारे लोगों ने पूरा जेईई एडवांस तक का सिलेबस पढ़ा के रख रखा है। लोग पढ़ते नहीं, उससे वो अलग बात है, 2-2 हज़ार व्यूज़ आते हैं उन वीडियोज़ पे, राइट। लोगों ने डाल रखा है लेकिन लोग पढ़ते नहीं, वो एक अलग बात है, राइट। तो उसका भी एक्सेस आपको मिल रहा है। बुक्स वगैरह भी आजकल काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोटा की जो मेन यूएसपी थी, मेन यूएसपी क्या थी कि वो एक्सेस मिल रहा है, वो आज इतनी ज़्यादा मतलब यूएसपी रही नहीं है। केवल एक चीज़ अपन कह सकते हैं कि कंपटीशन वाली जो चीज़ है, कंपटीशन वाली जो वाइब है, वो आपको कोटा में शायद थोड़ी बेटर मिलती है। और ये बात सच है क्योंकि कोटा में आपको अपने से बेटर लोग ही मिलेंगे शायद, मतलब आप कितने भी होशियार हो, आपको कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा जो आपसे बेटर कर रहा होगा, तो वो एक कंपटीशन वाली वाइब है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो उस तरह की वाइब में अच्छा करता है, तो आप कोटा जाना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यार वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर टीचर्स इन अ वे। अब अगेन, बेटर टीचर की क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि पढ़ना तो हमें वही सिलेबस 11th-12th का, वो तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है। और मुझे लगता है बियॉन्ड अ पॉइंट बेटर टीचर का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। मतलब जैसे न्यूटन के वही 3 लॉ हैं, अब आपको कोई और 5वां लॉ तो नहीं पढ़ा देगा ना टीचर, कोटा का कोई स्पेशल टीचर, राइट। वही चीज़ें हैं। तो आई डोंट थिंक कि बेटर टीचर वाला क्राइटेरिया नेसेसरीली है, ओके। एंड बेटर कंपटीशन वाला क्राइटेरिया बिल्कुल है, लेकिन पर्सनली मेरे केस में आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कंपटीशन तो आप अपने होम टाउन से भी कर ही सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक पब्लिश होती है। देखो, ऑल इंडिया रैंक तो आती है ना आपके कोचिंग टेस्ट में। जैसे हर कोचिंग जो बड़ी कोचिंग है, एल एन फिटजी, रेजोनेंस वगैरह, इनके हर सिटी में भी सेंटर होते हैं, राइट। तो उन सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल रैंक भी पब्लिश होती है, तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकते हैं, राइट। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक पब्लिश होती है। और इनफैक्ट अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा छोटे शहर से रहते हैं ना, आई डोंट थिंक कि कंपटीशन की कोई कमी है। मतलब आप दिल्ली में लेट से, या आप मुंबई में, या पुणे में, ऐसे शहर से अगर आप हैं, तो वहाँ पे इनफ कंपटीशन होता है भाई, इनफ कंपटीशन होता है। मतलब क्या आप अपनी कोचिंग के अंदर फर्स्ट रैंक ला रहे हो क्या, और फर्स्ट रैंक भी ला रहे हो तो क्या रेगुलर आ रही है कि भाई 50 में से 45 टेस्ट में आपकी आ रही है। मेरे शहर में जब मेरी कोचिंग होती थी ना कोटा उदयपुर में, मैं रेजोनेंस के उदयपुर सेंटर में पढ़ता था, हमारे टोटल 50-60 टेस्ट हुए होंगे, उनमें से शायद 3 या 4 टेस्ट में मेरी सेकंड रैंक आई थी टोटली पूरे 11th-12th में। बाकी हर टेस्ट में भी फर्स्ट आती थी, और कई बार 10-12-20% के डिफरेंस से आती थी। तब भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कंपटीशन कम है, क्योंकि जो सेकंड रैंकर था भले ही वो मुझसे 10-15% पीछे रहता था, मुझे लगता था कि भाई ये बंदा स्मार्ट है। और मैं हमेशा अपनी ऑल इंडिया रैंक से कंपेयर करता था खुद को। वो टॉप 5 में रहती थी, कभी 1-2 बार फर्स्ट आई थी, बाकी सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ऐसी चलती रहती थी, राइट। तो कंपटीशन तो मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि कमी है, प्लस मैं खुद से भी कम्पीट करता था। तो कंपटीशन वाला पॉइंट भी टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि रिमूवेबल है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आपकी लोकल कोचिंग में कौन सी फर्स्ट रैंक हर बार आ रही है, राइट। मतलब आ रही होगी एक आध बच्चे की, लेकिन ज़्यादा बच्चों की थोड़ी आती हुई हर टेस्ट में फर्स्ट ही आ रहे हो आप, राइट। तो कंपटीशन आई डोंट थिंक इज अ पॉइंट। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कोटा का, कि वहाँ पे कई बच्चे जाके बहुत लोनली और
अजीबोगरीब चीज़ों में पड़ जाते हैं, राइट। तो अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव या गार्जियन है जिसके साथ आप रह रहे हो तो ठीक है। बाकी अगर आप अलोन रह रहे हो ना, तो ना सिर्फ आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि आप एज अ पर्सन भी थोड़े से आई डोंट नो वियर्ड हो सकती है चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कोटा जाके कोई बेनिफिट है, क्योंकि जो बच्चा कोटा जाके रैंक लाएगा ना वो कहीं और से भी रैंक ले आएगा, और जो बच्चा कोटा के जाके रैंक नहीं लाया ना उसका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला था। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? इनफैक्ट आई थिंक इस साल एडमिशन भी कोटा में थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। अगर आपने स्टेटिस्टिक्स देखे हो, शायद 30-35% कम बच्चे कोटा जा रहे हैं, और आपको पता ही है किस तरह की न्यूज़ आजकल निकल के आ रही है। तो आई वुड से कि एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए इतना दूर दार भाग के जाना मुझे नहीं लगता सेंस बनाता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं जब 11th-12th में था, उससे पहले जब मैं 9th-10th में था ना, तो मैंने काफ़ी एग्जाम्स वगैरह क्लियर किए हुए थे। तो मुझे ऑलमोस्ट हर बड़ी कोचिंग ने कोटा या उनके वहाँ पे इनवाइट किया था कि भाई यहाँ पे आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, ये वाला हॉस्टल दे देंगे, ये वो। हम नहीं गए, क्योंकि मेरे को यार पर्सनली मैं अपनी फैमिली के साथ बेस्ट फंक्शन करता हूँ और मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मेरा था यार, मेरे को तो यहाँ पे है, मेरे को अपना स्कूल लाइफ वगैरह सब अच्छा लगता था। आई वाज लाइक कि भाई जितनी रैंक आ जाए मैं खुश हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवेंचुअली आई भी रैंक, मेहनत करी, यहाँ से भी रैंक आई यार, ऐसी बात नहीं है, राइट। सो आई वुड से कि एक मतलब आपके दिमाग में अगर ऐसा परसेप्शन बना हुआ है ना कि मैं कोटा चला जाऊंगा या मेरा बच्चा कोटा चला जाएगा उसका IITian बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसको IITian बनना होगा वो वहीं से बन जाएगा, ठीक है। और अगर उसको नहीं बनना होगा, आप कितना भी उसको दे दो वो नहीं बनेगा। केवल एक केस में मुझे लगता है कोटा जाना सेंस बनाता है, वो केस है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टाउन से है, कि वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा सुपर टैलेंटेड बच्चा है। मतलब उस बच्चे में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप उसको एक अच्छी टीचर से एक्सेस दिलवा दो ना, वो रैंक ले आएगा 50-100 के अंदर। और तीसरा कि वो बच्चा सच में डिसिप्लिन्ड है, कि वो उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं ना, आई डोंट थिंक गोइंग टू कोटा मेक्स एनी सेंस। कोई सेंस नहीं बनाता है। जस्ट बिकॉज भीड़ ये काम कर रही है इसका ये मतलब नहीं आपको भी करना है। इनफैक्ट भीड़ जो काम कर रही होती है ना, वो करके हम कहीं ना कहीं सक्सीड नहीं होते हैं, क्योंकि जो काम सब कर रहे हैं वो चीज़ करके हम आगे नहीं बढ़ते, हम कुछ डिफरेंट करके आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया नहीं है तो नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल टाउन में आप नहीं रहते हो, आप ऑलरेडी एक डिसेंट Tier 1, Tier 2, इवन Tier 3 में भी अच्छी सिटी में रहते हो, जैसे उदयपुर में भी जैसे अपना है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है, LN भी अब आ गया है, और भी 2-3 अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे है लोकल, राइट, जहाँ से रेगुलरली रैंक निकलती है यार, रेगुलरली रैंक निकलती है, ठीक है। तो अगेन कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप वहाँ के कोचिंग सेंटर्स में भी इनफ कंपटीशन वगैरह पाओगे। अब आप जयपुर, पुणे ऐसी सिटी से अगर हो तो और ज़्यादा कंपटीशन है, तो आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस। दूसरा कि बच्चा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है और उसको पोटेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है उसके स्मॉल टाउन में, तब मतलब है। बाकी आप एक बात बताओ, आप अपने शहर के अंदर ही आपकी 50वीं रैंक है, तो क्या मतलब है कोटा जाके भाई? आप अपने शहर के अंदर ही जीत नहीं पा रहे हो, तो एक बार उनसे तो जीतो, उसमें तो फर्स्ट रैंक लाओ, ठीक है। उतना भी आ जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। तो अनलेस यू आर वेरी टैलेंटेड, इट डज नॉट मेक सेंस टू गो टू कोटा और इतना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो डिफरेंस आप पहले अपने होम टाउन में तो निकालो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो बच्चे में डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, और प्रेफरेबली उसके साथ कोई रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, देखो होता है इन द एंड वो बच्चा 16-15 साल का ही है, ठीक है, उसमें कोई दिमाग खुद का है नहीं, भले कितना भी स्मार्ट हो, देन इट डज इट लाइक अच्छी चीज़ नहीं है वो कि आप उसको अकेले छोड़ रहे हो इतने मतलब अगर डिसिप्लिन नहीं है ना बच्चा, बहुत अच्छे से मतलब बहुत हैवी डिसिप्लिन होना चाहिए कि अंदर से ही वो पढ़ने बैठे, मतलब घर पे ही 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है बिना बोले, तब सेंस है, क्योंकि अदरवाइज वो उल्टे सीधे कामों में पड़ जाएगा। ये फिक्स है, गारंटीड है ये होगा, ठीक है। सो या आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि आपको कोटा जाना है या नहीं, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या कोटा में हो, और अगर हो तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है वहाँ से। दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक। नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स लिंक्ड हैं, उनको जरूर देख लेना, और नीचे मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी लिंक्ड हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो अपने घर से ही जेईई के लिए विद द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, ठीक है। तो वो सब चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। गुड लक।